बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, शानपुर। हरे भरे खेत, खुशहाल लोग और दयालु राजा महाराज इंद्रवर्मा। उनकी रानी सीमा देवी सौम्य और बुद्धिमान थीं। राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे अरुण, जो सदा राज्य की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। शानपुर की पहचान थी शांति और एकता। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजतीं, बच्चे खेलते, किसान खेतों में जाते। राज्य में कोई दुखी नहीं था। मेरी प्रजा मेरी शक्ति है। अगर वे सुखी हैं तो मैं सबसे बड़ा राजा हूं। राजा की यही सोच शानपुर को स्वर्ग बनाती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। राज्य के पास एक विशाल जंगल था, कानन वन। वहीं से एक दिन एक शेर निकल आया। कहते हैं वो जंगल का राजा था, पर अब डरा हुआ भाग रहा था। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? शेर आया है, भागो, शेर आया है। भागो, शेर आया है, भागो, शेर आया है। भैंस उठा ले गया। भागो, शेर आया है। बच्चों को अंदर करो जल्दी। मेरे खेत के पास देखा मैंने उसे। देखते ही देखते पूरा गांव डर से कांप उठा। लोग घरों में छिप गए और खेत सूने पड़ गए। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। हर रात दूर से आती दहाड़ नींद उड़ा देती थी। दूसरे ही दिन खबर महल पहुंची। सलाहकार अरुण भागते हुए दरबार में पहुंचे। महाराज, एक बड़ी विपत्ति आई है। गांव वाले कह रहे हैं एक शेर खुलेआम घूम रहा है। पशु मारे जा रहे हैं। लोग घरों में बंद हैं। क्या शेर ने किसी मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाया? अभी तक नहीं महाराज, पर डर सबके दिल में बैठ गया है। प्रजा का डर कम करना होगा, वरना अन्न भंडार सूख जाएगा। राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई, सैनिकों, मंत्री और गांव वालों के प्रतिनिधियों के साथ। डर पर विजय तभी मिलेगी जब हम समझदारी से काम लें। अरुण, गांव जाकर पता करो शेर कहां से आया। आज्ञा महाराज। अरुण जंगल की तरफ निकले। वहां उन्हें एक अजनबी मिला। लंबा, बलवान आदमी, हाथ में भाला और बंदूक। नाम था विक्रम, शिकारी। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं हूं विक्रम, शेरों का शिकारी। उस शेर ने मेरे इलाके से भागकर तुम्हारे गांव में शरण ली है। मैं उसे पकड़ने आया हूं, परंतु महाराज के आदेश बिना तुम शिकार नहीं कर सकते। राजा को बताना, मैं उसका जंगल सुरक्षित कर दूंगा। बस मुझे अपने तरीके से काम करने दो। अरुण को बात ठीक नहीं लगी। वो वापस दरबार पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। शिकारी की नीयत साफ नहीं लगती। फिर भी हमें सच्चाई जाननी होगी। रात गहराती गई। गांव में सन्नाटा था और हर कोई डरा हुआ अपने घर में दुबका बैठा था।
डर मत बेटा, महाराज हमारी रक्षा करेंगे। उधर महल में भी नींद में ही थी। महाराज खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहे थे। राजा वही जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। ये डर मिटाना मेरा धर्म है। इंद्रवर्मा, डर तब मिटेगा जब सच्चाई सामने आएगी। कहीं वो शेर दोषी ना हो। क्या मतलब तुम्हारा? कभी कभी इंसान का लालच भी जानवर को अपराधी बना देता है। राजा सोच में पड़ गए। क्या रानी की बात सही थी? क्या शेर किसी इंसान की गलती से गांव में आया था? शेर मेरी बकरी को उठा ले गया। कोई जाकर देखो, कहीं वो कुछ और तो नहीं उठा ले गया। अरे दादी, चिंता मत करो, खबर महाराज तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह महाराज इंद्रवर्मा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, शिकारी विक्रम और अरुण जंगल की ओर जाएं। शेर को मारे नहीं, बस उसका पीछा करें और सच्चाई जानें। अरुण और विक्रम जंगल पहुंचे। घने पेड़ों के बीच कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे किसी जानवर के रोने की। सुनो, ये कैसी आवाज है? दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगे। वहां एक शेरनी जख्मी थी और उसके पास 2 छोटे छोटे शेर के बच्चे। हे भगवान, ये तो एक माँ है, घायल है। ये वही शेरनी है, मैंने इसे पहले घायल किया था। तो इसलिए वो गांव की ओर भागी, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। अरुण के मन में दया उमड़ आई, पर शिकारी विक्रम का चेहरा अपराध बोध से झुक गया। मैंने सोचा था ये खतरनाक जानवर हैं, पर मैंने तो एक माँ को दर्द दिया। अब समझ आया, असली दहशत किसकी वजह से थी। विक्रम नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। शिकारी तो मैं था, पर असली जंगलीपन मुझ में था। अरुण उसके पास आया और बोला, गलती को समझ लेना सबसे बड़ी जीत है विक्रम। अब चलो, ये बात महाराज को बतानी होगी। हाँ, अब मैं खुद जाकर सच बताऊंगा। शाम होते होते वे महल लौटे। राजा सभा लगी थी। सबका चेहरा गंभीर था। अरुण और विक्रम दरबार पहुंचे। विक्रम ने झुककर कहा, महाराज, सारी गलती मेरी है। मैंने उस शेरनी को घायल किया। वो अपने बच्चों को बचाते हुए आपके गांव में आ गई। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। विक्रम, तुम्हारे कारण मेरे लोगों में डर फैला, पर मैं देख रहा हूं तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर सच्चे मन से पश्चाताप हो तो हर गलती सुधर सकती है। गांव वालों, ध्यान से सुनो, किसी को भी घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बाहर शेर घूम रहा है। ये महाराज का आदेश है। जब तक शेर को पकड़ नहीं लिया जाता, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हे भगवान, अब इस गांव का क्या होगा? लोग डर के मारे कांप रहे हैं। भगवान हमारी रक्षा करो। भागो, शेर आया है। भागो, शेर आया है। महाराज, हे वीर वनराज, मैं तुम्हारा अपमान करने नहीं, बल्कि तुम्हारे क्रोध को समझने आया हूं।
तुम घायल हो और तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें गांव वालों के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। परंतु यह जान लो, इस गांव के लोग तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। जो गलती हुई है उसके लिए मैं अपने राज्य की ओर से क्षमा मांगता हूं। तुम पर तीर चलाने वाला शिकारी अकेला अपराधी है, पूरा गांव नहीं। मैं वचन देता हूं, आज से कोई भी तुम्हारी भूमि, तुम्हारे जंगल या तुम्हारे वंश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह महाराज इंद्रवर्मा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस शेरनी और उसके बच्चों की देखभाल की जाए। और विक्रम, तुम्हारा दंड यही होगा कि तुम आगे से जानवरों के रक्षक बनोगे, शिकारी नहीं। महाराज, मैं वचन देता हूं। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से हंसी लौट आई। लोग खेतों में लौटे, बच्चे फिर से खेलते दिखाई दिए। महाराज ने सच में चमत्कार कर दिया। अब जंगल भी शांत है, शेरनी भी खुश है। महाराज इंद्रवर्मा ने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया, प्रकृति माता के नाम पर, ताकि सब याद रखें, प्रकृति से संतुलन बिगाड़ने वाला ही असली दोषी होता है। समय बीतता गया और शानपुर फिर से खिल उठा। महाराज इंद्रवर्मा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने डर को दया से हराया। डर मिटाने के लिए तलवार नहीं, समझदारी और करुणा चाहिए। और सच्चा राजा वही है जो हर प्राणी में भगवान देखे।